महीने की पहली तारीख को आपके घर में सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर मुफ्त में आएगा। लोग बिजली से बहुत परेशान हैं। जो बिल 200, 300, 500 रुपए आता था वो बढ़ करके 5-5 हजार रुपया हो गया। जो मीटर घरों के अंदर लगे हुए थे वो बाहर लगा दिए। लोगों ने बहुत खुल करके बताया कि मीटर ऐसे हैं जो धूप से भी चलते हैं। जैसे आप अपना राज बना लोगे 2024 के अंदर, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा देंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। रसोई यानी कि घर की रसोई सबसे बड़ा मुद्दा होती है महिलाओं का। और आप अगर देखें तो 3 राज्यों में चुनाव जो हुए, मैं आपसे उत्तर भारत के 3 राज्यों की बात कर रहा हूं, तेलंगाना और मिजोरम के नहीं। उत्तर भारत के 3 राज्य यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों के अंदर घर की रसोई को टच करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था या एक वायदा किया था वहां पर रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का। और आप मान लीजिए उसके बाद में जिस प्रकार से महिलाओं ने मतदान किया। और दूसरी योजना आपको ध्यान होगी मध्य प्रदेश की लाडली बहना। और इन दोनों योजनाओं को यानी कि एक घोषणा 450 रुपए का सिलेंडर और दूसरी लाडली बहना, उनको देखते हुए जिस प्रकार से मतदान किया महिलाओं ने। साथ साथ एक बात और जोड़ दें आपको कि छत्तीसगढ़ की एक योजना और थी, अमित शाह ने चलाई थी कि सरकार बनने पर शुरू करेंगे महतारी योजना, यानी कि वो भी महिलाओं से जुड़ी हुई। तो आप मान लीजिए कि महिला फोकस बन जाता है। और जब 3 तारीख को चुनाव परिणाम आया तो चुनाव परिणाम के दिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जब उन्होंने संबोधन दिया भाजपा मुख्यालय में, और उन्होंने कहा कि केवल 4 जाति होती हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। तो मान लीजिए कि महिला एक बड़ा फैक्टर बन गया। और इसी को साध रहे हैं अभय सिंह चौटाला हरियाणा के अंदर। जींद में रैली कर रहे थे अपनी जनसभा, और उस जनसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी कहा करते थे, अपने भाषणों में नरेंद्र मोदी कहते थे कि महिलाओं को घर में, चूल्हे में, रसोई में दिक्कत ना हो, इसलिए रसोई गैस सबको मिलेगी और अच्छी भरपूर मात्रा में मिलेगी। और इसके साथ साथ उज्ज्वला योजना चलाई। लेकिन कहते हैं कि उज्ज्वला योजना भी चला दी, वादे भी कर दिए, लेकिन महिलाओं को फ़ायदा नहीं हुआ। 275 रुपये वाला सिलेंडर, हालांकि पता नहीं 275 का कब था। खैर, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि 275 रुपये वाला सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया। और जब हमारी सरकार आएगी तो इस सिलेंडर को मुफ्त देंगे, घर घर के अंदर हर 1 तारीख को घर में सिलेंडर पहुंच जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला। वही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद मैं ईंधन खत्म कर दूंगा, लकड़ी के चूल्हे खत्म कर दूंगा, गैस के सिलेंडर, गैस के चूल्हे मुफ्त में दे दूंगा। गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने की बजाय 275 वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ा करके 1200 रुपए कर दी। आप राज बनाओ, महिलाएं राज बनाने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभा सकती है। जैसे ही आप राज बना दोगे, राज बनने के बाद महीने की पहली तारीख को आपके घर में सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर मुफ्त में आएगा। तो सुना आपने, महिला मतदाताओं को केंद्रित करते हुए अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने पर हर घर में 1 महीने में 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा और हर 1 तारीख को आपके घर में वो सिलेंडर पहुंच जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि अभय सिंह चौटाला पहले एक वादा और कर चुके हैं कि हर महिला को 1000 रुपये दिया जाएगा सम्मान निधि। तो ये राजनीति है। और राजनीति को जिस प्रकार राजनीति की नब्ज पकड़ रहे हैं आजकल अभय सिंह चौटाला, और दिखाना चाह रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति के अंदर वो भी कुछ करना चाह रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलकर अभय सिंह चौटाला एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि एक मौका मुझे भी दे दो। परिवर्तन पदयात्रा की थी और सभाओं के अंदर परिवर्तन पदयात्रा की बात जरूर उठाते हैं। जींद में जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो परिवर्तन पदयात्रा की बात भी उठाई। मैंने आपको बताया कि एक तो रसोई और एक घर का बिजली का बिल, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो हर आम आदमी को प्रभावित करता है, खासकर महिलाओं को प्रभावित करता है। अभय सिंह चौटाला ने जहां महिलाओं से कहा, एक वादा कर दिया कि हर 1 महीने की 1 तारीख को आपके घर में 1 सिलेंडर पहुंच जाएगा सरकार की तरफ से मुफ्त, यानी कि आप रिफिल करवा लेना, खाली सिलेंडर दे देना और भरा हुआ ले लेना। और दूसरा क्या वादा किया? दूसरे वादे में कह रहे हैं कि बिजली के बिल बहुत परेशान करते हैं,
कह रहे हैं कि बिजली के बिल आते हैं लोगों के, बिजली आती नहीं और बिल बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं जिसको लोग भर नहीं पाते। कह रहे हैं कि इसके अलावा बिजली के छापे बहुत लगते हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपए जुर्माना होता है। घरों के बाहर कह रहे हैं कि बिजली के मीटर लगा दिए और बताते हैं, तंज कस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो बिजली के मीटर तो ऐसे हैं कि धूप से भी चलते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर। वही मैंने इस यात्रा के दौरान एक चीज बहुत नजदीक से देखी, लोग बिजली से बहुत परेशान हैं। बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं। जो बिल 200, 300, 500 रुपए आता था वो बढ़ करके 5-5 हजार रुपए हो गया। जहां बिजली के बिलों से परेशान है, वहीं उसके साथ साथ बिजली के छापों से भी परेशान है। सुबह 4 बजे 3 बजे बिजली वाले लोगों के घरों की छतों पे चढ़ जाते हैं, जाकर के छापे मारते हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपया जुर्माना लगाते हैं, परेशान करते हैं। ये परेशानी है कि नहीं है तुम्हारे सामने? और इस सरकार ने तो लोगों को परेशान करने के लिए जो मीटर घरों के अंदर लगे हुए थे वो बाहर लगा दिए, और बाहर ऐसे मीटर लगा दिए। मलिक साहब अभी बता रहे थे, मुझे यात्रा के दौरान लोगों ने बहुत खुल करके बताया कि ये मीटर ऐसे हैं जो धूप से भी चलते हैं। आप राज बनाओ, जैसे आप अपना राज बना लोगे 2024 के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा देंगे। आपने सुना, और अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि इन बिजली के मीटरों को उखाड़कर मनोहर लाल खट्टर के घर भेज देंगे। यानी कि कह रहे हैं जब बिजली का मीटर ही नहीं होगा तो बिल नहीं आएगा, बिल नहीं आएगा तो भरना नहीं पड़ेगा। यानी कि मुफ्त बिजली। 2 वादे कर दिए, एक मुफ्त बिजली का और एक मुफ्त गैस का। यानी कि हरियाणा की राजनीति के अंदर खुद को स्थापित करने के लिए महिला मतदाताओं को और घरों को साधते हुए अभय सिंह चौटाला बड़े दाव खेल रहे हैं, बड़े वायदे कर रहे हैं। और एक वादा तो कर दिया उन्होंने कि हरियाणा की महिलाओं के लिए कि हर घर में 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को एक गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। और दूसरा वादा कर दिया कि बिजली के मीटर ही उखाड़ करके हटा देंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के वायदों से जो वायदे कर रहे हैं, क्या अभय सिंह चौटाला हरियाणा की सत्ता के अंदर एक प्रमुख दावेदार हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि ये मुफ्त बिजली और मुफ्त गैस का वायदा क्या प्रभावित कर सकता है खासकर महिलाओं को और आम सामान्य मतदाताओं को? आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की घोषणाएं सत्ता पाने के लिए एक साधन बन सकती हैं या सत्ता की सीढ़ी बन सकती हैं? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।